हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है उत्तक तथा रक्त में गैसीय आदान प्रदान को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास श्वसन। तो श्वसन जो है ये एक ऐसी जैविक क्रियाविधि है या उपापचयी क्रियाविधि होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसी जैविक क्रियाविधि जिसमें जिसमें श्वसनीय क्रियाधार जो होते हैं, श्वसनीय क्रियाधारों के विघटन से ऊर्जा एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। इसे कहा जाता है श्वसन। अब श्वसन जो है इसमें गैसों का आदान प्रदान भी होता है और उस आधार पर दो प्रकार का श्वसन पाया जाता है। एक तो होता है बाह्य श्वसन, तो यहाँ लिखेंगे बाह्य श्वसन, और दूसरा है अंतः श्वसन। यदि गैसों के आदान प्रदान के आधार पर बताएं तो बाह्य श्वसन जो है इसमें गैसों का आदान प्रदान, तो यहां लिख सकते हैं गैसीय। इसमें इस प्रकार के श्वसन में या इसमें गैसीय आदान प्रदान या विनिमय जो है, आदान प्रदान या विनिमय फेफड़ों तथा रक्त के मध्य होता है। फेफड़ों तथा केशिकाओं में रक्त जो पाया जाता है, केशिकीय रक्त के मध्य होता है। और यदि बात करें अंतः श्वसन की, तो अंतः श्वसन में जो गैसीय विनिमय है, तो यहां लिख सकते हैं हम इसमें गैसीय विनिमय यहां लिखेंगे गैसीय विनिमय केशिकाओं या केशिकीय रक्त तथा ऊतकों के मध्य होता है। ऊतकों के मध्य होता है। इसे कहते हैं अंतः श्वसन। तो हमारा जो प्रश्न है ऊतक तथा रक्त में गैसीय आदान प्रदान को क्या कहते हैं। तो अंतः श्वसन जो है इसमें क्या होता है, इसमें गैसीय विनिमय केशिकीय रक्त अर्थात केशिकाओं में जो रक्त पाया जाता है तथा ऊतकों के मध्य होता है, इसे हम अंतः श्वसन कहते हैं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा ऊतक तथा रक्त में गैसीय आदान प्रदान को अंतः श्वसन कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसे अंतः श्वसन के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।